हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस सेशन में एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 में पूछे गए सभी क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे रेस से रिलेटेड। ठीक है, काफी लोगों की लगातार क्वेरी आती है सर रेस के ऊपर एक सेशन लीजिए जिसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाए। तो पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्दो मैंने रेस से रिलेटेड एक वीडियो पहले भी बनाई थी सीजीएल 2022 मेंस से पहले। ठीक है, उस वीडियो में सारे कंसेप्ट बताए हुए हैं, वो वीडियो भी मैं आपको बता दूंगा, आप वो देख सकते हैं और उस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे आप प्रैक्टिस में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक, बाकी चैनल से जुड़े रहें एसएससी एग्जाम से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए। और कंप्लीट तैयारी के लिए आप आरबी एप्लीकेशन को ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे सारे सब्जेक्ट्स के सारे कोर्सेस आप देख सकते हैं। मैथ्स के क्रैश कोर्स की एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिल जाएंगी। इसके अंदर रेस के कॉन्सेप्ट की वीडियो भी मिल जाएगी जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो होती है मैं उस प्लेलिस्ट में डालता रहता हूँ। ऐसी जीके की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, अदर प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। एक इंपॉर्टेंट वीडियो है रेस की, 1 घंटे 10 मिनट की है, आप लोग सभी देख लेंगे। तो इसमें सीजीएल 2022 के रेस के जो क्वेश्चन है वो भी इंक्लूडेड है और सारी चीजें टाइप वाइज मैंने करा भी रखी है, कंसेप्ट भी पूरा समझा रखा है। तो ये जो आज की क्लास में मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपके लिए करने बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चंस अच्छे भी हैं और ओवरऑल बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली अगर आपने ये क्लास देखी होगी तो आप कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेस का अपना टॉपिक। ठीक है, जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा तो वो वाली क्लास देखें, जिन लोगों को थोड़ा आइडिया है रेस का तो इस क्लास के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 तरह की हमारे पास रेस होती है। एक होती है हमारी लीनियर रेस, जो एक स्ट्रेट लाइन में आप भागते हो, ये हो गई हमारी लीनियर रेस। और एक होती है हमारी सर्कुलर रेस, जिसमें हम एक सर्कुलर ट्रैक के अराउंड भागते हैं। ठीक है, लीनियर रेस में जनरली जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें यही होता है कि जो 2 लोग होते हैं वो जनरली एक ही डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं। 2 लोग हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं। मैक्सिमम केसेस आपके एक डायरेक्शन वाले होते हैं। सर्कुलर रेस में ऐसा होता है हमारे पास कई बार एक इस डायरेक्शन में भाग रहा है, दूसरा भी इस डायरेक्शन में भाग रहा है, तीसरा भी। ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे लोग एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि मेरे पास ए इस डायरेक्शन में भाग रहा है, बी इस डायरेक्शन में भाग रहा है। ठीक है, 2 लोगों की रेस है। 3 लोगों की रेस है तो उसमें ए और बी एक डायरेक्शन में भाग सकते हैं, सी दूसरी डायरेक्शन में भाग सकता है। तो मल्टीपल केसेस हमारे पास बनते हैं। ठीक है, तो वो हम धीरे धीरे देखेंगे। यहाँ पे आज की क्लास को मैंने टाइप वाइज भी अरेंज कर दिया है, जिससे कि आपको कंसेप्ट समझने में दिक्कत ना आए। ठीक है, ऐसा ना लगे अचानक से कोई चीज ऊपर से आपके निकल रही है। तो सबसे पहले लीनियर रेस की स्टार्ट करेंगे। कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, फटाफट से मैं पहले वो बता देता हूँ। जैसे हमारे पास एक सिंपल सी लाइन अगर लिखी हो, इन अ 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 200 मीटर। इसका मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास 1 किलोमीटर की रेस है तो ए बी को 200 मीटर का स्टार्ट देता है। मतलब बी क्या करेगा, जब ए चलना स्टार्ट करेगा तो बी ऑलरेडी 200 मीटर चल चुका होगा। बी रेस यहां से स्टार्ट करेगा और ए रेस हमारी यहां से स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब बी को सिर्फ 800 मीटर दौड़ना है और ए को 1 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, अगर यहाँ पे गिव से स्टार्ट दिखा तो इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे लिखा होता है ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 200 मीटर, इसका मतलब क्या हो जाता, इसका मतलब ये होता कि अगर बी 200 मीटर आगे से भागना स्टार्ट करता है और ए रेस यहां से स्टार्ट करता है तो क्या होगा, एक फिक्स टाइम के बाद दोनों के दोनों डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। मतलब बी को ये दूरी तय करने में अगर टी टाइम लगेगा तो ए को भी ये दूरी तय करने में टी टाइम लगेगा। इसका मतलब यही है कि बी 200 मीटर अगर आगे से स्टार्ट करे तो दोनों सेम टाइम पे डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। अगर ये लिखा होता है ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 200 मीटर। ठीक है, और अगर यहाँ पे लिखा है सिर्फ ए ने 200 मीटर का स्टार्ट दिया है बी को, उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि बी 200 मीटर आगे से रेस स्टार्ट करेगा। ठीक है, डेस्टिनेशन पे कब पहुंचेंगे उसके बारे में बात यहाँ पे नहीं होगी। अगला पार्ट मेरे पास, इन अ 1 किलोमीटर रेस ए विंस ओवर बी बाय 200 मीटर। 1 किलोमीटर की रेस है, ए बी से 200 मीटर से जीतता है। इसका मतलब क्या होगा, मान लो ए ने भी यहीं से रेस स्टार्ट करी, बी ने भी यहीं से रेस स्टार्ट करी, टी टाइम तक ए भागा, ए पहुंच गया अपना डेस्टिनेशन पे, बी से जीता 200 मीटर से। मतलब बी अभी जब ए ने रेस को खत्म करा, बी क्या है 200 मीटर पीछे है, तो बी की पोजीशन ये रही होगी। तो बी ने यहां से लेके यहां तक टी टाइम के अंदर इतनी दूरी तय करी होगी। क्या ये चीज भी समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 20 सेकेंड, ए बी को 20 सेकेंड का स्टार्ट देता है। इसका मतलब क्या है, अगर ए की स्पीड को एस मान लू, बी की स्पीड को बी एस मान लू, तो क्या करेगा, ए बी को भागने देगा 20 सेकेंड तक। तो बी एस की स्पीड से 20 सेकेंड तक बी क्या कुछ ये दूरी तय कर लेगा।
तो जब बी यहां पे होगा तब हमारी रेस स्टार्ट होगी, बी यहां से स्टार्ट करेगा, ए यहां से स्टार्ट करेगा। अगर होता ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 20 सेकेंड, तो उसका मतलब क्या होता कि ए 20 सेकंड तक का स्टार्ट बी को दे सकता है, मतलब बी 20 सेकंड अगर पहले भागेगा और उसके बाद ए भागना स्टार्ट करेगा तो दोनों डेस्टिनेशन पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे। अगर कैन होता तो चीजें हमारी हल्की सी बदल जाती। क्या ये पार्ट आप सभी लोगों को समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। इन 1 किलोमीटर रेस ए विंस ओवर बी बाय 20 सेकेंड। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी से 20 सेकंड से जीतता है। तो ए ने यहां पे रेस स्टार्ट करी, ए टी टाइम तक भागा होगा, तो ए डेस्टिनेशन पे जब पहुंचा तो बी को अगर 20 सेकंड से जीत रहा है बी से, तो मतलब बी को 20 सेकंड और लगेंगे डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। तो इसका मतलब यह है कि बी को यहां से लेके यहां तक की दूरी तय करने में 20 सेकंड लगेंगी अगर बी टी टाइम तक यहां तक पहुंचा है, या फिर मैं कह सकता हूं बी को टी प्लस 20 सेकंड्स लगेंगी इस पूरी जर्नी को कवर करने में, जिसे ए टी टाइम में कवर कर सकता है। सारी स्टेटमेंट्स समझ आनी बहुत जरूरी है, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा। कहता है इन अ 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर टू बी एंड स्टिल विंस ओवर बी बाय 30 सेकंड। मेरे पास 1 किलोमीटर की रेस है, ए बी को क्या दे देता है 50 मीटर का स्टार्ट देता है, मतलब जब रेस स्टार्ट होगी तो बी 50 मीटर आगे यहां से भागना स्टार्ट करेगा और मेरा ए यहां से भागना स्टार्ट करेगा। फिर भी वो बी से कितने टाइम से जीतता है? 30 सेकंड से जीतता है। इसका मतलब ए अगर टी टाइम तक दौड़ेगा, ए पहुंच गया यहां पे डेस्टिनेशन पे, बी भी यहां से टी टाइम तक दौड़ा लेकिन वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा, बी यहीं पे रहेगा और बी को यहां से लेके यहां तक दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? 30 सेकंड लगेगी। या फिर मैं कह सकता हूं बी को यहां से जब 50 मीटर का स्टार्ट मिल गया था तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? टी प्लस 30 सेकेंड्स लगेंगी। क्या ये चीज आप सभी लोगों को समझ? छोटी छोटी स्टेटमेंट से ये चीज समझ आ गई तो लीनियर रेस में कुछ नहीं रखा, आप क्वेश्चन उड़ा लो। ठीक, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए 2-4 चीजें मैंने समझा दी हैं। इनके आंसर्स हटे नहीं हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं एक नई फाइल अपलोड करता हूं जिसके अंदर आंसर्स ना हो, जिससे कि आप लोग खुद से सोल्व कर पाए और आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तब तक के लिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं लगा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन तब तक आप ट्राई करेंगे। क्या है इसका आंसर? क्वेश्चन में कहता है हमारे पास क्या है, एक 1500 मीटर की रेस है जिसमें एक्स वाई को हरा सकता है 100 मीटर से। इसका मतलब क्या होगा? ए एक्स की मैं अगर बात करता हूं, वाई की बात करता हूं, तो 1500 की मीटर की रेस है तो ए तो क्या करेगा? पूरा का पूरा 1500 मीटर भागेगा, लेकिन सेम टाइम में वाई कितना भागेगा? 100 मीटर कम भागेगा ए से, एक्स से। तो ये मेरे पास 1400 मीटर दौड़ेगा। ठीक है, 100 मीटर से हरा रहा है। फिर कहता है x बीट्स z बाय 240 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x 1500 मीटर भागेगा तो z कितना भागेगा? 240 मीटर लेस, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1260 मीटर। बाय व्हाट डिस्टेंस y बीट z इन द सेम रेस। सेम रेस के अंदर y z को कितने मीटर से हराएगा? ठीक है, अगर मैं y और z की बात करूं एक गिवन टाइम के अंदर क्या हो रहा है, अगर y इतना भाग रहा है तो z इतना भाग रहा है, कहीं ना कहीं ये इनकी स्पीड के बारे में बताता है मुझे, इनके स्पीड का रेशियो दे रहा है ये। ठीक है, और टाइम कांस्टेंट है जो स्पीड का रेशियो होता है वही इनके डिस्टेंस का रेशियो भी होता है, ये हमें डिस्टेंस का रेशियो भी दे रखा है। अगर मुझे y को कितना दौड़ाना है, 1500 मीटर दौड़ाना है, तो 1400 को 1500 कैसे बनाऊं? आप कहोगे सर 1400 में
मल्टीप्लाई कर दो 1500 डिवाइडेड बाय 1400, तो यहाँ पे ये 1500 हो जाएगा। इतने में ही मैं निकाल लेता हूँ जेड कितना दौड़ेगा। आप कहेंगे सर ये 1260 है, यहाँ पे मैं 1500 डिवाइडेड बाय 1400 करूंगा क्योंकि रेशियो शुड बी मेंटेन्ड। अगर मैं यहाँ पे 140 से काट दूं तो ये मेरे पास 9 टाइम्स जाएगा और ये 10 टाइम्स जाएगा, यहाँ से एक जीरो कटेगी और 9 इंटू 150 ये हो जाएगा मेरे पास 1350। तो अगर मेरे पास गिवन टाइम के अंदर y 1500 दौड़ेगा तो मेरे पास z कितना दौड़ेगा 1350। कितने मीटर से जीतेगा y z से, ये जीतेगा 150 मीटर से। तो 150 विल बी माय आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्या सभी लोगों को ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गई? चलें क्या आगे? अब हम क्लियर है क्वेश्चन सभी लोगों को? मैं एक बार विदाउट आंसर वाली पीडीएफ को इंपोर्ट कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास, कहता है 1170 मीटर की एक रेस है जिसमें रोमन 65 सेकंड्स में पहुंच जाता है डेस्टिनेशन पे और मोहन पहुंचता है डेस्टिनेशन पे 90 सेकंड्स में। तो कितने डिस्टेंस से रमन ने मोहन को हराया होगा? कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? ठीक है, देखो ये जो डेस्टिनेशन है 1170 मीटर, मोहन तो अपना 65 सेकंड में पहुंच रहा है। टाइम ज्यादा किसे लग रहा है? मोहन को ज्यादा टाइम लग रहा है, रमन अपना टाइम पे पहुंच रहा है। तो 1170 मीटर, ठीक है, 90 सेकंड लग रहे हैं किसे? मोहन को पहुंचने में, तो 90। ठीक है, रमन कितने सेकंड में पहुंच गया था? 65 सेकंड्स में पहुंच गया था। तो 65 सेकंड्स की अगर मैं बात करूं, ये कितने सेकंड्स लेट है? मोहन रमन से कितने सेकंड्स लेट है? 25 सेकंड्स लेट है। तो 25 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा मोहन ने? एक सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 25 सेकंड्स में इतना डिस्टेंस कवर करेगा और इतने ही मीटर से ये हारा है। किससे? रमन से। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर ये होगा सिंपल, आप 9 0 से 0 काटेंगे, 9 से काटूंगा तो 13 इंटू 25 325। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं, मेरे पास 1170 मीटर की रेस थी जिसमें रमन को 65 सेकंड्स रेस को कंप्लीट करने में लगते हैं, मोहन को लगते हैं 90 सेकंड्स। तो हमें यह बताना था कि रमन मोहन को कितने मीटर से हराएगा। तो मैंने कहा कि 65 सेकंड में अगर रमन डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है तो 65 सेकंड्स में मोहन ने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। मोहन कितने सेकंड से हारा? 25 सेकंड से। तो 25 सेकंड में मोहन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? ये वही डिस्टेंस होगा जितने डिस्टेंस से रमन ने मोहन को हराया। तो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस ये था, रमन 90 सेकंड में पूरा कर रहा है तो एक सेकंड में इतना डिस्टेंस रमन कवर करता है, दैट इज 13 मीटर। 25 सेकंड्स में कितना करेगा? 325 मीटर। यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। ओरली कर सकते हैं ये सारे के सारे सवाल। अब यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, 1 किलोमीटर की लीनियर रेस है जिसमें पी क्यू को हराता है 120 मीटर से या फिर 30 सेकंड से। तो हमें बताना है पी को कितना टाइम लगेगा रेस को कवर करने में। अब कैसे सोल्व करेंगे? आप कहेंगे या तो 120 मीटर से हराएगा पी क्यू को या फिर 30 सेकंड से हराएगा। तो मेरे पास मैं ये कह सकता हूं कि क्यू को 120 मीटर जाने में 30 सेकंड्स ही लगते होंगे। तो क्यू की स्पीड बता सकता हूं मैं, क्या रही होगी? 120 डिवाइडेड बाय 30 और ये आ जाएगी मेरे पास 4 मीटर पर सेकंड। ये क्यू की स्पीड आ गई। ठीक है, 1 किलोमीटर की रेस है, मतलब 1000 मीटर की रेस है। क्यू को 1000 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये आ जाएगा 250 सेकंड। क्यू को इतना टाइम लग रहा है, तो आप बताओ पी को कितना टाइम लगेगा? पी का टाइम हो जाएगा, पी 30 सेकंड से हरा रहा है ना क्यू को, तो 30 सेकंड कम लगेगी। तो 250 माइनस 30 ये मेरे पास हो जाएगा 220 सेकंड्स। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो पी पूरी जर्नी अपनी कितने टाइम में कवर करेगा? 220 सेकंड्स के अंदर कवर करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है कि अशोक रन्स 2/3 टाइम्स एज फास्ट एज भारत। तो अशोक और भारत की स्पीड के रेशियो की बात करें, 2/3 को कवर करेंगे तो 6 और 2 8 रेशियो 5 3। तो अगर अशोक की स्पीड 8 है तो भारत की स्पीड कितनी रही होगी? 3 रही होगी। अशोक भारत को क्या करता है? 160 मीटर का स्टार्ट दे देता है। तो हमें बताना है विनिंग पॉइंट कितना दूरी पे रखें जिससे कि अशोक और भारत डेस्टिनेशन पे सेम टाइम पे पहुंचे। ठीक, अगर इनकी स्पीड का रेशियो ये है और दोनों सेम टी टाइम के लिए भागेंगे, टाइम को मैं कांस्टेंट कर देता हूं, तो जो डिस्टेंस ये कवर करेंगे वो भी मेरे पास क्या हो जाएगा? जो स्पीड का रेशियो है वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो भी हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 8:3, मतलब अशोक अगर गिवन टाइम के अंदर 8 रेशियो भागेगा तो बी कितना भागेगा? भारत कितना भागेगा? 3 रेशियो। ठीक है, अगर मैं बात करूं डिफरेंस कितना आया? 5 रेशियो का। गिवन टाइम के अंदर 5 रेशियो डिस्टेंस का फर्क आएगा। अशोक ने भारत को 160 मीटर का स्टार्ट दिया है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं जो डिस्टेंस का डिफरेंस इनके बीच में होगा, अगर डेस्टिनेशन पे सेम टाइम पे पहुंचना है तो भारत अशोक को कितना ज्यादा ट्रेवल करना है? भारत से 160 मीटर ज्यादा ट्रेवल करना है। तो 5 रेशियो जो डिस्टेंस का डिफरेंस है उसे 160 के बराबर रख देंगे और अशोक से जो डेस्टिनेशन है वो कितनी दूरी पे रखना पड़ेगा हमें? 8 रेशियो की दूरी पे। 5 रेशियो इसके बराबर है, 8 रेशियो का मान आ जाएगा हमारे पास कितना? 32 टाइम्स जा रहा है, इंटू में 32 करेंगे, 32 इंटू 8 क्या होता है? 256। यही मेरे सवाल का उत्तर है। दोबारा देख लो इस चीज को, मैं यहां पे अशोक और भारत की बात कर रहा हूं। मान लो ये मेरा अशोक यहां से स्टार्ट कर रहा है, भारत को 160 मीटर का हमने क्या दे दिया? स्टार्ट दे दिया। डेस्टिनेशन हमारा यहां पे, हम दोनों को सेम टाइम पे पहुंचना है, तो यहां से अशोक को भी यहां तक जाने में टी टाइम लगेगा और भारत को यहां से लेके यहां तक जाने में भी टी टाइम लगेगा। टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो भी मेंटेन होगा। तो मैं कहूंगा अशोक अगर यहां से लेके यहां तक 8 रेशियो डिस्टेंस कवर करेगा टी टाइम में, तो भारत कितना करेगा? 3 रेशियो डिस्टेंस कवर करेगा। तो मेरे पास डिफरेंस कितना हो गया? 5 रेशियो का। 5 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करता है? 160 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। 8 रेशियो का मान निकाल लेंगे, 8 रेशियो आ जाएगा मेरे पास कितना? देखो फटाफट से, क्लियर है सभी लोगों को? नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ओरली करने वाला सवाल है ये सारे के सारे। एक ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, P gives Q a head start of 2 seconds in a 400 meter race, but both finished the race at the same time. P Q को एक हेड स्टार्ट दे देता है 2 सेकंड का 400 मीटर की रेस में, दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं। ठीक, फाइंड द टाइम टेकन बाय P टू फिनिश द रेस इफ द स्पीड ऑफ Q इज 2 मीटर पर सेकंड। तो ये तो डायरेक्टली कर सकते हैं भैया। P ने Q को 2 सेकंड का हेड स्टार्ट दिया और दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहा है, मतलब P को क्या लगेगा टाइम? जो P का टाइम होगा वो Q के टाइम से 2 सेकंड कम होगा। Q की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, 400 मीटर की रेस है, तो Q को कितना टाइम लगेगा पूरी डिस्टेंस कवर करने में? 400 डिवाइडेड बाई 2। ये Q का टाइम हो गया और P का टाइम इसमें 2 घटा दोगे तो आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास 198। क्वेश्चन हो गया खत्म। P को कितना टाइम लगेगा पूरी जर्नी को कवर करने में, पूरी रेस को कवर करने में? 198 सेकेंड्स। चलें आगे, अगला सवाल हमारे पास इसी तरीके का। क्वेश्चन में कहता है कि मेरे पास 200 मीटर की रेस है, ए बी को स्टार्ट देता है 25 मीटर का, तो ए बी से तब भी 10 सेकंड से जीत जाता है। अगर ऐसा हो कि ए बी को स्टार्ट दे दे 45 सेकंड का, तो दोनों के दोनों डेड हीट पे रेस को खत्म करेंगे। डेड हीट पे मतलब दोनों डेस्टिनेशन पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे। तो हमें बताना है ए को 200 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। सीधा सा पकड़ो, ए 25 मीटर का स्टार्ट दे दे और 10 सेकंड एक्स्ट्रा दे दे बी को, तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ए बी को 45 मीटर का स्टार्ट दे दे तो भी दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं ये डिस्टेंस का जो डिफरेंस है 45 माइनस 25 डेट इज 20 मीटर, ये दूरी तय करने में बी को कितना टाइम लग रहा होगा? 10 सेकंड लग रहे होंगे। तो अगर बी की स्पीड निकाल लूं मैं
तो 20 मीटर कवर करने में कितने सेकंड लग रहे हैं? 10 सेकंड लग रहे हैं, तो ये आ गई 2 मीटर पर सेकंड। यहां से मुझे मिली बी की स्पीड। अगर बी की स्पीड आ गई तो मैं यहां से ए के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन पता कर सकता हूं। ठीक है, अब देखो ए को 45 मीटर का ए ने स्टार्ट दिया बी को 200 मीटर की रेस में, तो मैं कह सकता हूं जब ए 200 मीटर दौड़ेगा तो बी कितना दौड़ेगा सेम टाइम में? बी दौड़ेगा 200 माइनस 45 दैट इज 155 मीटर। ठीक है, सेम टाइम के अंदर जब ए 200 मीटर दौड़ेगा तो बी को इतना टाइम लगेगा। तो अगर मैं बात करूं बी इतना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा, तो आप कहोगे सर बी की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस कवर करना है 155 मीटर, तो 155 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा 77.5 सेकेंड्स। बी को इतना टाइम लगेगा इतना डिस्टेंस कवर करने में, सेम टाइम लगेगा ए को 200 मीटर की दूरी कवर करने में। क्वेश्चन हो गया खत्म, 77.5 सेकेंड्स। अब हम सोल्व करने वाले हैं सर्कुलर रेस के सभी क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 में पूछे गए थे। ठीक है, लगभग 12 से 14 क्वेश्चन हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही कम टाइम में हम सोल्व करेंगे और मुझे नहीं लगता इसके बाद आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी, और सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको 20 से 25 सेकंड में कर सकते हैं अगर आपको सही मेथड्स पता है क्वेश्चन को सोल्व करने के। ठीक है, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा एक बार बेसिक रिवाइज कर लेते हैं अपन। जब भी हम सर्कुलर रेस की बात करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें वो कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5। मैक्सिमम क्वेश्चन आप हमारे 2 लोगों पे बनते हैं कि 2 लोग होंगे। मैं मान लेता हूं एक है ए मेरे पास और एक है बी। ठीक, तो अगर एक ए है और एक बी है तो ये 2 तरीके से चल सकते हैं, या तो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें, या फिर ऐसा होगा मेरे पास कि एक इस डायरेक्शन में जाएगा और मेरे पास एक किस डायरेक्शन में जाएगा, एक इस डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर? तो इसे हम बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जाना और इसे हम बोलते हैं सेम डायरेक्शन। अब क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं इस पे जनरली। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब जाके मिलेंगे दोबारा। ठीक है, हमें क्या दे रखा होता है, हमें ट्रैक की लेंथ दे रखी होती है। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कि ये 600 मीटर है, ये 600 मीटर है, तो पहला सवाल क्या बन सकता है कि दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। अगर मुझे ए की स्पीड भी दे रखी है से 5 मीटर पर सेकेंड और बी की स्पीड दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड, एग्जाम्पल ले रहा हूं बस मैं समझाने के लिए, 5 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन क्या बना, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे कितने टाइम के बाद मिलेंगे। दूसरा सवाल मिलता है अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे। अगर दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे। एक सवाल ये बनता है कि यहां पे दोनों के दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे मिलेंगे इस ट्रैक के दौरान। एक क्वेश्चन ये बनता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे जाके मिलेंगे अपनी जर्नी के दौरान। इन सभी क्वेश्चन का जवाब अगर आपको ट्रैक की लेंथ और ये स्पीड दे रखी है तो कुछ ही सेकंड्स में आप बता सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस ये होते हैं, बाकी थोड़े बहुत घुमा के आगे पीछे के सवाल भी होते हैं, वो भी हम देख लेंगे अभी। तो सबसे पहले तो मैं आपको सेम डायरेक्शन में मूव करें और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें वो केस समझाता हूं, उसके बाद एक एक करके सारे क्वेश्चन जैसे जैसे हम करेंगे आपको चीजें क्लियर होती रहेगी। तो अगर 2 लोग सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, आप कहोगे सर थोड़ी देर में जब ए ने चलना स्टार्ट करा तो ए 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। ए 1 सेकंड में दूरी तय करेगा 5 मीटर की। बी की बात करूंगा, बी 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, आप कहेंगे सर 3 मीटर की। तो डिस्टेंस कितना रह गया गैप, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 मीटर पर सेकंड। इतने डिस्टेंस से ये दोनों हर 1 सेकंड में दूर हो रहे हैं 5 माइनस 3 मीटर से। तो यही मेरी क्या कहलाती है, इनकी स्पीड का डिफरेंस, ये होती है मेरी रिलेटिव स्पीड इस केस में। ठीक है, स्पीड का जो डिफरेंस हो गया ये। तो रिलेटिव स्पीड क्या बताती है, 1 सेकंड के अंदर ये एक दूसरे से कितने दूर हो रहे हैं। 1 सेकंड के अंदर कितने दूर हो गए, 5 माइनस 3 डेट इज 2 मीटर। अगर मुझे बताना है कि ये पहली बार कब मिलेंगे तो आप कहोगे सर जब इनके बीच की दूरी इतनी बढ़ जाए कि वो पूरे ट्रैक के बराबर आ जाए। मतलब जैसे मेरे पास ए फास्ट चल रहा है, ए तो भागता रहेगा ऐसे, है ना, बी
धीरे धीरे चल रहा है, बी मेरा ऐसे चल रहा होगा धीरे धीरे, है ना। तो ए पीछे से आके जो फास्ट वाला है वो पीछे से आके बी को धप्पा कर दे, बी पे यहाँ पे मिल जाए, तो तब दोनों के दोनों आपस में मीटिंग होगी इनकी। तो जब हमारे पास इन दोनों के बीच का गैप क्या बन जाए, ट्रैक लेंथ के बराबर बन जाए, तो दोनों की पहली बार मीटिंग होगी। क्या ये पार्ट आप सभी लोगों को समझ में आया? तो अगर रिलेटिव स्पीड ये 1 सेकंड में इतनी दूरी पे चलता है, जब मैं कहूं इनके दोनों के बीच का गैप 600 मीटर बन जाए तो मिल जाएंगे, तो मेरे पास कितने टाइम के बाद ये मिलेंगे? आप कहेंगे सर ट्रैक की जो लेंथ है डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। तो मेरे पास इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 5 - 3 दैट इज 2। तो ये 300 सेकंड के बाद दोनों मिलेंगे अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन का मैं केस लेता हूं तो उस केस में क्या होगा? आप कहेंगे सर मेरे पास ए और बी दो लोग हैं, ए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, इसकी 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। 1 सेकंड के बाद क्या होगा? 1 सेकंड के बाद ये यहां से 5 मीटर चलेगा और ये यहां से 3 मीटर चलेगा। तो 1 सेकंड के अंदर गैप कितना बन जाएगा इनका? 5 + 3 मीटर। तो यही मेरी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी कि 1 सेकंड के अंदर ये एक दूसरे से कितना दूर चले गए? ये यहां पे चले गए 8 मीटर पर सेकंड। तो ये मेरी क्या हो जाएगी रिलेटिव स्पीड? ये हो जाएगी 5 + 3 मीटर पर सेकंड। टोटल लेंथ ट्रैक की कितनी है? 600 मीटर। जब दोनों मिलकर 600 मीटर की दूरी कवर कर लेंगे तो इन दोनों का मिलन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे जो टाइम लगेगा मिलने में वो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस दैट इज ट्रैक लेंथ डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। अगेन सेम फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 8 और आंसर मिला कितना आ जाएगा? 75 सेकंड। इन टाइम के बाद दोनों मिलन होंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, बार बार मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर इस तरीके का सवाल आपसे पूछा। सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ट्रैक पे पहली बार कम मिलेंगे। अगर आप देखेंगे भी तो कहां मिलेंगे? 5 इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी कम है, तो आधे से थोड़ा इधर, यहाँ पे ए और बी का जो मिलन होगा लगभग यहाँ पे होगा। इस केस में जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मैं एग्जैक्टली अभी नहीं बता सकता कहां पे पहली बार मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे मुझे ये पता है। हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले, हो सकता है कहीं और मिले पहली बार, ठीक। तो अगर ये पहली बार यहाँ पे मिल रहे हैं तो अगली बार कहां पे मिलेंगे? आप कहेंगे सर अगली बार हो सकता है वो यहाँ पे मिले, फिर अगली बार यहाँ पे मिले। तो ऐसे मेरे पास मल्टीपल पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पे ये ट्रैक पे मिलेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स भी हमसे पूछता है, उसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा जैसे जैसे हम सेशन में आगे बढ़ेंगे। आई होप इतना पोर्शन सभी लोगों को क्लियर है, यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। चलो मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको कराता हूं, ये स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, 3 क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्या है? एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी लेंथ 4225 मीटर दे रखी है। एक्स और वाई 2 लोग हैं, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एक 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमें बताना है कि ट्रैक पे फर्स्ट टाइम वो कब मिलेंगे अगर अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो टाइम क्या हो जाएगा मेरे पास? ट्रैक की लेंथ है 4225 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 54 + 63। ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है, तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से डिवाइड। तो ये 4225 है डिवाइडेड बाय मेरे पास 117 और यहाँ पे 5/18। अगर मैं इसे काट दूं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू अगर आएगी 2 और ये मेरे पास 9 से काटेंगे 13। आप इसे काट सकते हो 13 से 3 जा 32 2 जा और 65 5 जा, 5 से काटूंगा तो मैं मेरे पास 65 × 2 130 सेकेंड। क्वेश्चन हो गया सोल्व, ठीक है। कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है। इसी तरीके का एक और सवाल हमारे पास क्वेश्चन में कहता है एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी लेंथ 693 मीटर है। सुजाता और अंजलि 2 लोग हैं जो सेम पॉइंट से रेस स्टार्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। सुजाता की स्पीड 2.85 है और मेरे पास अंजलि की स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड है। तो हमें बताना है फर्स्ट टाइम कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो आप कहेंगे सर ट्रैक लेंथ तो 693 हो गई, ठीक है। ये किलोमीटर पर आ रहा है, ये मीटर पर सेकंड है, कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में क्योंकि ये मीटर में है। तो 2.85 इंटू में 5/18 प्लस मेरे पास 1.5, ये मेरे पास क्या दे देगा? सोल्व करके अपना आंसर दे देगा, ठीक। अब यहाँ पे हमसे जो आंसर पूछा है वो किसमें? 4 ऑप्शन मिनट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जो आंसर आता मेरा सेकंड में आता, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये मेरा आंसर होगा। सोल्व करेंगे आप, ये मेरे पास 693 आया। यहां से अगर मैं काट दूं तो 1.5 इंटू 60 ये 90 आ जाएगा। फिर मेरे पास इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 6 से कटेगा ये पहले, तो 18 का बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 10। 3 से इसे काटूंगा
तो 0.95, 9.5 इंटू में 5 बचेगा मेरे पास, और ये वाली वैल्यू 47.5 प्लस 90 137.5। सोल्व करके हम आंसर बता देंगे। यहाँ पे मुझे 4 ऑप्शंस दे रखे, क्या आंसर आएगा, ठीक है। अगर मैं अप्रोक्सीमेट भी निकालूं, देखो ये 5.04 है, ये 5 है, ये 4.5 है, ये 7 के आसपास है, ये 6 के आसपास है, बहुत ज्यादा गैप है, तो मैं बहुत बड़ा अप्रोक्सीमेट भी ले सकता हूं। आप देखेंगे 693, इसमें थोड़ा सा बढ़ा दें तो अप्रोक्सीमेटली ये 700 के आसपास जा रहा है, इसमें थोड़ा सा बढ़ा दूं तो ये 140 के आसपास जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो जाएगी मेरी वो 5 के आसपास जाएगी, ठीक है। तो 5 मेरा क्या होगा, ये आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हैं, पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। वरना मैं ये देखता है, रफ आइडिया मैंने लगाया कि इसमें 1:5 का गैप है। अगर आपको 5 के पॉइंट में भी थोड़ा एग्जैक्ट जाना है तो आप कैसे करते हैं, ये मैंने डिवीजन वाली ट्रिक्स में भी बता रखा है। आप कहेंगे सर ये 140 से कितना कम है जी, 2.5 कम है, तो 2.5 इसमें ऐड करूंगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे 5:1 चल रहा था रफ एस्टिमेशन, तो 2.5 में मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर ऐड करने से पहले, 693 प्लस 2.5 इंटू में 5। ये चीज रेशियो में भी सीखी जाती है और कैलकुलेशन ट्रिक्स में भी मैं बताता हूं। 12.5 अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 705.5 डिवाइडेड बाय 140। अब कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा आपके लिए। जो वैल्यू आएगी ये ज्यादा करेक्ट होगी एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे तो एग्जैक्ट 5 निकाल दिया मैंने, यहाँ पे निकालूंगा तो मेरे पास 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 5.0 समथिंग कुछ, तो ये नियरेस्ट होगी। पॉइंट में भी क्लोज और वैल्यू ऐसे देता है, ठीक है। इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट डिवीजन वाली ट्रिक्स में, जो कैलकुलेशन की ट्रिक की वीडियो उसमें मैंने समझा रखा है, ठीक। अगले सवाल पे चलता हूं। सिमिलर सवाल है मेरे पास। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी लेंथ है 600 मीटर। पंकज और रोहित 2 लोग हैं, पंकज की स्पीड इतनी और रोहित की स्पीड इतनी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो कितने टाइम के बाद ये पहली बार मिलेंगे। तो ट्रैक की लेंथ है 600, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर, 5.4 किसके बराबर होगा, 1.5 मीटर पर सेकंड। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ते हैं। 1.5 इसमें जोड़ दूंगा 2.85 में, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगी इसकी रिलेटिव स्पीड। अब आंसर हमसे क्या पूछा है, मिनट्स में पूछा है, यहाँ पे सेकंड में आएगा तो डिवाइडेड बाय 60। क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे तो बचेगा ऊपर 10, इधर बचेगा मेरे पास 4.35, कितना जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2, ये बनेगा मेरे पास 8.7, 13 बचेगा, तो 130, मतलब 13 को अगर 4.35 से काटूंगा लगभग 3 टाइम्स अप्रोक्सीमेट। अगर हम देखें 4 ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला सवाल हमारे पास कहता है, मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है 1452 मीटर का, ठीक है। 2 मैन है, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, एक की स्पीड इतनी है और दूसरे की स्पीड इतनी है, पहली बार कितने टाइम के बाद मिलेंगे। होमवर्क में कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, सिंपल है। अगला सवाल, एक सर्कुलर ट्रैक है 1600 मीटर का, ए और बी 2 लोग हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एक की स्पीड है 27, एक की है 45, कितने टाइम के बाद ये ट्रैक पे पहली बार मिलेंगे अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो रिलेटिव स्पीड 45 में से 27 को घटाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 18, डिस्टेंस है 1600, और अगर मैं बात करूं इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 करना पड़ेगा, तो टाइम आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 320 सेकंड। 320 सेकंड्स के बाद दोनों पहली बार ट्रैक पे मिलेंगे। क्वेश्चन हो गया खत्म, क्लियर। आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल है मेरे पास ये, सोहन और अमित 2 लोग हैं, सेम डायरेक्शन में सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं सर्कुलर ट्रैक पे रेस। सर्कुलर ट्रैक का जो लेंथ है वो 1125 है, एक की स्पीड 36 और दूसरे की स्पीड 54 है, ठीक है। कितने टाइम के बाद ये पहली बार मिलेंगे सिंस द स्टार्ट ऑफ द रेस, ठीक। तो अगेन मैं वही कहूंगा, ये 1125 हो गया मेरे पास। रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, सेम डायरेक्शन, तो 54 माइनस 36 दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर होता है 5 मीटर पर सेकंड, यहां से काट दिया मैंने, तो ये आ गया मेरे पास 225 सेकंड्स के बाद इन दोनों का मिलन होगा। क्लियर सबको। अगले सवाल पे चलते हैं। ये वाला सवाल है, 3 रनर्स हैं अब मेरे पास, ए बी और सी, ध्यान रखना है यहां पे, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं सर्कुलर ट्रैक पे। सर्कुलर ट्रैक की लेंथ हमें दे रखी है 1200 मीटर, तो मैं बना लेता हूं समझाने के लिए, क्योंकि 3 वाला हमने अभी तक देखा नहीं है। तो मैंने कहा ए है, बी है और सी है, 1200 मीटर का मेरा सर्कुलर ट्रैक है, ए की स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड,
बी की स्पीड है 4 और सी की स्पीड है मेरे पास 6 मीटर पर सेकंड। ए और बी सेम डायरेक्शन में जाते हैं, सी अपोजिट डायरेक्शन में। तो बी भी यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में, और सी अगर मैं बात करूं, सी जाएगा हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें बताना है कितने टाइम के बाद वो पहली बार मिलेंगे। जब इनका पहली बार मिलने का टाइम मुझे बताना है, तो आप क्या करो, देखो 3 लोग हैं ना, ए को कॉमन कर लो। अगर मैं ए का बी से मिलने वाला टाइम निकाल लूं और ए का सी से मिलने वाला टाइम निकाल लूं, तो मेरे पास क्या होगा, मुझे यह पता चलेगा कि ए बी से कितने टाइम के बाद मिल रहा है। हर बार उतने टाइम के बाद ही मिलता रहेगा ना ए बी से, और ए का मैंने सी से निकाल लिया, तो मुझे ये पता चल जाएगा हर बार ए सी से कितने कितने टाइम के बाद मिलेगा। तो वही चीज हम यूज करेंगे। ए और बी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, रिलेटिव स्पीड हो गई 4 - 2 2, ट्रैक की लेंथ है इतनी, तो 1200 भाग 2, इतने टाइम के बाद ए और सी का मिलन होगा। ऐसे ही अगर मैं ए का कंप्यूट करूं, ए का बी से होगा, अगर मैं ए का सी से निकालूं, ए की स्पीड है 2, सी की स्पीड है 6, अब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 2 + 6 8। अब क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हर इतने मिनट के बाद ए बी से मिलेगा, इतने मिनट के बाद सी से मिलेगा, तो ये हो गया 600 और ये हो गया मेरे पास 150। ये हर 150 सेकंड के बाद, ये हर 600 सेकंड के बाद। अच्छा, अब क्या होगा, देखो पहली बार ये 150 सेकंड के बाद मिला, फिर अगली 150 सेकंड के बाद फिर ए सी से मिलेगा, अगली 150 सेकंड के बाद फिर ए सी से मिलेगा, और उसके अगली 160 सेकंड के बाद फिर ए सी से मिलेगा। ऐसे ही हर 600 सेकंड्स के बाद ए किससे मिलेगा, बी से मिलेगा। तो अगर मैं वो टाइम निकालना चाहूं जब ए बी से भी मिले और ए सी से भी मिले, तो वो क्या टाइम होगा, आप कहेंगे सर एलसीएम ले लो, जब ए बी से मिल रहा है और ए सी से मिल रहा है, क्या ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, और ये आ गया मेरे पास 600 सेकंड्स। तो 600 सेकंड के बाद ए बी से भी मिलेगा, सी से भी मिलेगा, तो तीनों के तीनों क्या हो गए, मिल गए। किस पॉइंट पे मिले ये पूछा ही नहीं है, किसी भी पॉइंट पे मिले, ठीक है। इसमें अगर क्वेश्चन में मॉडिफाई करके पूछ लेता है स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले, तो करने का मेरा तरीका क्वेश्चन को बदल जाता। तो स्टार्टिंग पॉइंट वाला भी मैं आपको बताता हूं, और उसके बाद फिर और टाइप्स हम देखेंगे, वो चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होंगी। जैसे कि मेरे पास सवाल ये पूछा गया था, जो मैंने स्टार्टिंग में छोड़ दिया था। एक रेस है, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक कह रहा हूं, ट्रैक की लेंथ हमें 75 किलोमीटर दे रखी है, 2 साइकिलिस्ट हैं, एक की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, एक की है 25 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम के बाद दोनों इस जहां से उन्होंने जर्नी की स्टार्ट करी थी वहां पे मिलेंगे। अभी तक तो कहीं भी मिल रहे थे, ठीक है, सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में। हमसे पूछा जहां से स्टार्ट करी थी वहां पे कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो मैंने कहा ए और बी, इनकी डायरेक्शन नहीं बता रखी, ना ही डायरेक्शन मैटर करती है कि किस डायरेक्शन में वो चल रहे हैं, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलना है, ठीक है, किधर भी मिले, बीच में कहीं भी मिलते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है, तो डायरेक्शन मैटर नहीं करती स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। क्या ये चीज क्लियर हो गई, ठीक। ए की स्पीड कितनी है 30 है, बी की स्पीड कितनी है मेरे पास 25 है। इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी बता दूंगा, चिंता मत करो। टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना है ट्रैक का 75 किलोमीटर है, ठीक है। आप एक चीज बताओ, ए पूरे ट्रैक का चक्कर कितने टाइम में काटेगा, ए पूरे ट्रैक का चक्कर मारेगा, 75 किलोमीटर का ट्रैक है, और अगर मैं ए की स्पीड जो है 30 से डिवाइड कर दूं, तो इतने टाइम के बाद क्या होगा, हर इतने घंटे के बाद ए क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगा, पहुंचेगा। बी कितने टाइम के बाद हर बार स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, आप कहेंगे सर 75 डिवाइडेड बाय 25, हर इतने घंटे के बाद बी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। क्या यही चीज होगी मेरे पास। और जब दोनों सेम टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे, हमें वो टाइम बताना है। तो हर एक, जैसे 75 भाग 30 हो गया पहला, इतने घंटे के बाद फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर उसी टाइम पे पहुंचेगा। तो हर इतने घंटे के बाद ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचता रहेगा। जैसे कि मैं इसे अगर सोल्व करता हूं 75/25 3 आवर्स, तो जो बी है हर तीसरे घंटे में स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, तो स्टार्टिंग से 3 घंटे हो गए तब भी स्टार्टिंग पॉइंट पे, 3 घंटे और जोड़ दूं 6 घंटे हो गए तब भी स्टार्टिंग पॉइंट पे, 9 घंटे के बाद भी स्टार्टिंग पॉइंट पे ही होगा, 12 घंटे के बाद भी स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, 15 घंटे के बाद भी स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। ऐसे अगर ए की बात करें 75/30 5/2 आएगा, तो 2.5 घंटे के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, फिर 5 घंटे के बाद, फिर 7.5 घंटे के बाद, ऐसे देखना है। और हमें वो टाइम निकालना है जब दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचे। और अगर आप ऐसे सोल्व करते रहेंगे 10 12.5 और मेरे पास फाइनली निकल के आएगा 15, तो 15 आर एक ऐसी वैल्यू निकल के आएगी जब दोनों के दोनों क्या होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। अब क्या एग्जाम में मैं इसे मैनुअली इतना बड़ा बड़ा सोल्व करूंगा, एक एक करके निकालता रहूंगा, नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं भैया, वो वाली वैल्यू निकाल लो जो दोनों से कट जाए। ऐसी वैल्यू जो 5/2 से भी कट जाए और जो 3 से भी कट जाए, वो मेरा आंसर होगा। तो आप कहेंगे सर एलसीएम निकाल लो किसका, 5/2 का और 3 का। ये हर 3 घंटे पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये हर 2.5 घंटे में।
एलसीएम निकालूंगा, न्यूमरेटर का एलसीएम होता है और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर होता है, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 15 और डिनोमिनेटर का एचसीएफ आ जाएगा 1, तो हर 15 घंटे के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ये भी अभी बेसिक ही है, ठीक है, अभी मैंने बेसिक समझा रहा हूं मैं आपको कंसेप्ट, सॉल्यूशन तो क्वेश्चन पढ़ते ही 10 सेकंड का होता है। अब ध्यान से देखो, जब हमें क्या करना है, मुझे पता है मुझे इन दोनों का ही एलसीएम निकालना है, इन दोनों का एलसीएम ही तो मेरा आंसर आएगा। अगर मेरे पास कोई चीज कॉमन आ जाए दोनों में तो मुझे काटने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं 75 को कॉमन ले सकता था और मैं कह सकता था मुझे एलसीएम निकालना है अब किसका, मुझे एलसीएम निकालना है 1/30 और 1/25 का, ठीक है। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकालूंगा तो 1 ही आएगा और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, तो मतलब मेरे पास 75 क्या था, ट्रैक लेंथ, और डिवाइडेड बाय मेरे पास एचसीएफ ऑफ, ये दोनों क्या है मेरी स्पीड, एचसीएफ ऑफ ए की स्पीड और बी की स्पीड या जितने भी साइकिलिस्ट हैं उनकी स्पीड का एचसीएफ, तो ये मेरा आंसर निकल रहा है। अगर मैं डायरेक्टली करता हूं, देखो ट्रैक लेंथ कितनी थी 75 किलोमीटर और इन दोनों की स्पीड का एचसीएफ 30 और 25 का एचसीएफ क्या होता है, 5 होता है, दिख रहा है, वरना जो इनका डिफरेंस अगर निकालूं तो डिफरेंस क्या आएगा 5, तो एचसीएफ मेरा 5 या 5 का एक फैक्टर होगा, हम देखेंगे दोनों 5 से कटेंगे तो 5 की एचसीएफ आ जाएगा, एलसीएम एचसीएफ अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आंसर क्या आ गया 15। 15 घंटे के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ये डिडक्शन है जो हमने निकाली। अब डिडक्शन से कैसे करेंगे, मान लो ये क्वेश्चन मुझे दे रखा था, एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो मुझे कुछ भी डायग्राम वगैरह ये सब करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, मैं कहूंगा मेरे पास कितने किलोमीटर का ट्रैक है 75 किलोमीटर का, कितने मिनट के बाद सारे के सारे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे। मेरे पास दो लोग थे, एक 30 किलोमीटर पर आवर, एक 25 किलोमीटर पर आवर, इन दोनों का एचसीएफ निकाला मैंने, एचसीएफ ऑफ 30 और 25, ये मेरा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। आप देखेंगे यहां पे तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहां पे 15। क्लियर। अगर मेरे पास 3 लोग होते हैं यहां पे तो और क्या कर सकते थे, मान लो मेरे पास एक ट्रैक लेंथ है 100 किलोमीटर का ट्रैक है मेरे पास, 3 लोग हैं ए बी सी और चौथा भी ले लेता हूं चलो डी। आप कहेंगे सर इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, इसकी 20 है, इसकी 30 है और इसकी 40 है, ठीक है। कितने घंटे के बाद ये सारे के सारे सेम पॉइंट पे मिलेंगे, डायरेक्शन कुछ भी वो मैटर नहीं करती, तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं करना, ट्रैक लेंथ कितनी दे रखी है मुझे 100 दे रखी है, और अगर मैं इसका 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 और इसका एचसीएफ निकाल लूं तो क्या आएगा 10 आएगा, तो आंसर आएगा 10 आवर। 10 घंटे के बाद सारे के सारे स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको मिलेंगे, क्वेश्चन खत्म, हार्डली 10 सेकंड का सवाल है। क्लियर। अब इसी तरीके का एक और सवाल कहता है 2 रनर है, एक सोनी है और एक मोनी है, एक सर्कुलर ट्रैक पे भागना स्टार्ट करते हैं, ट्रैक की लेंथ दे रखी है 200 मीटर, एक की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है और एक की है मेरे पास 224 किलोमीटर पर आवर, ठीक। दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में भागते हैं, तो कितने टाइम के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। जब स्टार्टिंग पॉइंट कह दे तो किसी भी डायरेक्शन में भागे मैटर नहीं करता, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली बोलेंगे सर ट्रैक लेंथ कितनी है, सेकंड में पूछा है तो आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर इसे मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा या फिर उसे चलो इसे मीटर पर सेकंड में करूंगा तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो थोड़ा ज्यादा जाएगा, एक काम करते हैं, ट्रैक की लेंथ मेरे पास कितनी है 200 मीटर है और मुझे इनका निकालना है एचसीएफ। अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 6 आएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। ये इनका एचसीएफ हुआ, किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां से काटूंगा 3 और ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 600 डिवाइडेड बाय 5, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 120 सेकेंड्स। 120 सेकेंड्स के बाद दोनों के दोनों मिलेंगे, एचसीएफ निकालने के बाद कन्वर्ट कर दिया। आई होप क्वेश्चन सबको अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। अब ये वाला बिल्कुल ही बच्चों वाला सवाल जो एसएससी ने पूछा था, having started from the same point and at the same time 2 runners P and Q are running around a circular track of length 500 meter in opposite directions with the speeds of 6 km per hour and 6 meter per second and 10 meter per second respectively.
इफ दे एक्सचेंज देयर स्पीड्स आफ्टर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम हु विल रीच द स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट। मेरे पास दो रनर्स हैं, ठीक है, एक ट्रैक लेंथ भी दे रखी है, कुछ भी हो मैं वो मैटर ही नहीं करता, आप स्टार्टिंग से बस कॉन्सेप्ट को समझें। मेरे पास मान लो दो रनर है, एक पी है और एक क्यू है, ठीक है। इसकी स्पीड मैं मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर है, जो क्यू रनर है इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। कहता है कि जब ये पहली बार मिले अपोजिट डायरेक्शन में, इन्होंने अपनी स्पीड इंटरचेंज कर ली, तो मैं मान लेता हूं कि ये दोनों के दोनों टी टाइम तक चले होंगे। अगर टी टाइम तक चले होंगे तो y की स्पीड से इतना कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, आप कहोगे सर yt डिस्टेंस कवर किया होगा, ये स्पीड है टी टाइम तक चले yt। अगर x की बात करूं तो इसने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा, आप कहेंगे सर टी टाइम के अंदर इसने xt डिस्टेंस कवर करा होगा। दोनों के दोनों एक पॉइंट पे जाके मिल गए। अगर अब स्पीड इंटरचेंज कर लेते हैं तो मेरे पास क्या है, जैसे ही इन्होंने स्पीड को इंटरचेंज करा अपनी, तो अब इसकी स्पीड जो y थी इसकी स्पीड हो जाएगी x, तो ये वाला जो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है x की स्पीड से कितने टाइम में कवर किया जाएगा, t टाइम में। और इसकी स्पीड जो x थी ये क्या बन जाएगी, इसकी स्पीड बन जाएगी y की स्पीड से ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया जा रहा था, t टाइम में। तो अगेन मेरे पास आप देखेंगे अगेन जो दूसरा t टाइम होगा उसमें दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम टाइम पे ही पहुंचेंगे। तो इस क्वेश्चन में ना ये लेंथ का कोई मतलब था, ना ही ये दोनों स्पीड्स का कोई मतलब था। मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि अगर दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, मिलने के बाद अगर उन्होंने स्पीड इंटरचेंज करी तो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम टाइम पे ही पहुंचेंगे। क्वेश्चन खत्म। पढ़ते ही आंसर करना था, ये समझाना बस एक समझा ही दिया, वरना समझाने की जरूरत भी नहीं थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ये कुछ क्वेश्चंस करा दिया, अब एक बहुत बेहतरीन सा कंसेप्ट आने वाला है वो हम देखेंगे। करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई। क्वेश्चन में मेरे पास कहता है कि राम और श्याम एक सर्कुलर ट्रैक के ओर दौड़ रहे हैं। राम की स्पीड 3 गुना है श्याम की स्पीड से। एक राम है और एक श्याम है, राम की स्पीड क्या हो गई, 3 गुना हो गई श्याम की स्पीड से, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक की लेंथ हमें दे रखी है कितनी, 1440 मीटर। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली राम मीट श्याम फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ 8th मिनट, ठीक है। जब रेस स्टार्ट हो गई उसके 8 मिनट के बाद राम क्या होता है, श्याम से मिलता है, ठीक है। कहते हैं अगर रेस दोबारा से स्टार्ट कर दी जाए, ठीक है, और राम और श्याम अगेन फिर से रेस में भागने लगे, तो हमें बताना है कि श्याम को रेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा अगर ट्रैक की लेंथ जो पिछली बार थी वो इतनी ही रहे। अब इस क्वेश्चन में भी काफी सारी चीजें फालतू की दे रखी हैं, जैसे कि ट्रैक लेंथ। बिना ट्रैक लेंथ के भी मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूं। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे राम और श्याम दो लोग रेस दौड़ रहे हैं, अगर यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि दोनों किस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो हमेशा ये चीज याद रखना, अगर हमें ट्रैक लेंथ अगर मैं बात करता हूं कि दो लोग हैं सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, हमें डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रखी कि सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप हमेशा क्वेश्चन को सेम डायरेक्शन मान के सोल्व कर लोगे। क्यों सेम डायरेक्शन मान के सोल्व करोगे, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में जब भी आपने रेसेस देखी होंगी ऑनलाइन भी या एथलीट्स की, तो वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में तो दौड़ते हैं। ऐसा देखा आपने, एक इधर दौड़ रहा है एक दूसरी डायरेक्शन में अपोजिट दौड़ रहा है, तो भिड़ जाएंगे वो। जनरली ऐसा ही होता है कि जो रेसर्स होते हैं वो सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, मैक्सिमम केसेस में यही होता है। तो अगर डायरेक्शन मेंशन ना हो तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलना है कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे। अच्छा, अगर ट्रैक की लेंथ मुझे मान लो L दे रखी है, मुझे ये 1440 को लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं कहूंगा अगर राम की स्पीड 3 है, श्याम की स्पीड इतनी है, तो कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे। तो आप कहेंगे सर टाइम हो जाएगा मेरे पास जो ट्रैक की लेंथ है डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी है, 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 2:2x, इनका डिफरेंस है ना। अगर मुझे ये L डिस्टेंस ही कवर करना हो और शाम को कवर करना है, ये ट्रैक पे पूरा का पूरा भागना है, तो शाम को कितना टाइम लगेगा रेस को खत्म करने में। आप कहेंगे सर x की स्पीड से L दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा।
आप कहेंगे सर L डिवाइडेड बाय x किसके बराबर है, 2t के बराबर है। मतलब जितना टाइम पहले लग रहा था मुझे, जो टाइम दे रखा था वो कितना दे रखा था, 8 मिनट। ठीक है, राम जो शाम को मिल रहा था वो 8 मिनट के बाद मिल रहा था, 8 मिनट के बाद शाम को क्रॉस कर रहा था। तो मेरे पास अगर ये टाइम 8 मिनट है तो शाम पूरे ट्रैक को कितने टाइम के बाद कवर करेगा, 2 इंटू में 8, ये हो जाएगा मेरे पास 16 मिनट। क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये लेंथ की जरूरत जो क्वेश्चन में दे रखा था इसकी नीड ही नहीं थी, ये फालतू एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। क्वेश्चन आसान बनाने के लिए आपको एग्जामिनर ने दे दिया कि आप लेके सोल्व करें, अदरवाइज जरूरत नहीं थी। और मैं डायरेक्टली भी कह सकता था कि दो रेशियो की स्पीड से एक डिस्टेंस को कवर करने में अगर 8 मिनट लग रही है तो मेरे पास एक रेशियो स्पीड से सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। अगर स्पीड आधी हो गई तो टाइम क्या हो जाएगा, मेरा डबल हो जाएगा। तो दो रेशियो स्पीड से अगर 8 मिनट लग रही थी इस लेंथ को कवर करने में, तो एक रेशियो स्पीड से कितना टाइम लगेगा, इसका डबल, दैट इज 16 मिनट्स। आई होप ये कंसेप्ट भी आप सभी लोगों को समझ में आ गया। एक सवाल ये था, ये भी अच्छा सवाल है। कहता है दो रेसर हैं ए और बी, 18 किलोमीटर की इन्हें रेस दौड़नी है सर्कुलर ट्रैक पे। सर्कुलर ट्रैक की लेंथ हमें दे रखी है 800 मीटर। जो ए है वो 200 सेकंड के अंदर एक राउंड मारता है सर्कुलर ट्रैक का, और जो मेरे पास बी है वो 250 सेकंड के बाद एक राउंड मारता है सर्कुलर ट्रैक का। हमें बताना है आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट द स्लोअर पर्सन एट द लास्ट टाइम। स्टार्टिंग के कितने टाइम के बाद जो फास्टर पर्सन है वो आखिरी बार मिलेगा स्लोअर पर्सन से। ठीक है, इस टाइप का मैंने पहले भी आपको सवाल कराया हुआ है। यहां पे भी हमें डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रखी है। अगर डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रखी होती तो अगेन हम क्या मान के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि दोनों के दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। ये तो मुझे टाइम दे रखा है, मुझे टाइम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है, आप कहेंगे सर सेम लेंथ 800 मीटर की कवर करने में इसे इतनी सेकंड लग रही है और इसे इतनी सेकंड लग रही है। डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है तो ये स्पीड का रेशियो, ये टाइम का रेशियो है ए और बी का। टाइम का रेशियो 200 रेशियो 250, ये मेरे पास क्या हो जाएगा सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 4:5। टाइम का रेशियो ये है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो दोनों की स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 5:4। मैं ये कहूंगा कि अगर मेरे पास ए की स्पीड 5 है तो बी की स्पीड क्या रही होगी 4। ए बी को क्रॉस कब करेगा, जब वो 800 मीटर फालतू चलेगा बी से। तो अगर मेरे पास मैं इस पॉइंट पे देखूं जब इनकी स्पीड का रेशियो 5:4 आ गया, ठीक है, मुझे बाकी चीजों से अभी कोई मतलब नहीं है। अब दोनों ने सेम टी टाइम के लिए दौड़ा, अगर मैं टाइम को कांस्टेंट कर दूं कि दोनों अब सेम टी टाइम के लिए दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो टाइम अगर कांस्टेंट हो गया तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो भी हो जाएगा। तो मैं कहूंगा अगर ए 5 दौड़ेगा तो सेम टाइम के अंदर बी कितना दौड़ेगा 4 दौड़ेगा। गैप कितने का आया 1 का। ये दोनों पहली बार कब मिलेंगे, जब इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाए 800 मीटर का हो जाए, जो कि ट्रैक लेंथ है। तो मैं कहूंगा जब 1 मेरा 800 मीटर हो जाएगा तो पहली बार मुलाकात होगी। और पहली बार मुलाकात कब होगी, मतलब जब मेरे पास जो डीए है ये कितने मीटर दौड़े, ये मेरे पास 5 × 800, जब मेरे पास ये 4000 मीटर या फिर मैं कहूं 4 किलोमीटर दौड़ेगा, तब जाके क्या होगा, इनकी पहली मुलाकात होगी। ए और बी पहली बार कब मिलेंगे, जब ए मेरा 4 किलोमीटर दौड़ लेगा। ठीक है, क्योंकि रेस मेरी कब खत्म होगी, जब विनर डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, मेरी रेस वही खत्म हो जाती है। तो हमेशा इस तरह के केसेस में विनर को ही हम कंसीडर करते हैं। तो विनर ने ये 4 किलोमीटर दौड़ेगा, तब पहली बार किससे मिलेगा, बी से मिलेगा। फिर अगले 4 किलोमीटर के बाद 8 किलोमीटर पे बी से मिलेगा, फिर 12 किलोमीटर पे मिलेगा, फिर 16 किलोमीटर जब जर्नी कवर करेगा तब भी बी से मिलेगा, फिर 20 किलोमीटर पे मिलेगा, है ना, यही सीक्वेंस चलेगा। टोटल रेस कितने किलोमीटर की थी, 18 किलोमीटर की थी। तो आखिरी बार जब वो मिलेगा तो वो जब 16 किलोमीटर पूरे होंगे तभी तो मिल रहा होगा, 20वें किलोमीटर तक तो पहुंचेगा ही नहीं। तो जब रनर ए 16 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, वो टाइम होगा जब वो रनर बी से आखिरी बार मिलेगा, है ना। तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे 16 किलोमीटर चलने में उसे कितना टाइम लगेगा। आप कहेंगे सर रनर ए 200 सेकंड के अंदर 800 मीटर चलता है, तो रनर ए की स्पीड निकाल सकता हूं मैं, 800 भाग 200, ये हो गया 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर चलता है
1 सेकंड के अंदर, तो 16 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे सर 4000 सेकंड। सेकंड में दे रखे हैं ऑप्शंस, तो 4000 सेकंड के बाद ये वो टाइम होगा स्टार्टिंग से रेस का जब वो आखिरी बार रनर ए रनर बी से मिलेगा। अब इस पे बहुतेरे सवाल एसएससी ने पूछे हुए हैं। इस पे एक सवाल ये बनता है कि रनर ए रनर बी से कितनी बार मिलेगा रेस खत्म होने से पहले तक? तो आप कहेंगे सर 4 बार मिलेगा, तो उसका आंसर होता 4 कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। वरना आप 18 को डिवाइड करते इससे और क्वोशंट निकालते। ठीक है, अगर मेरे पास ये डेस्टिनेशन मान लो 18 की जगह क्वेश्चन में 20 कर देता, तब भी मेरा आंसर 400 यही रहता। क्यों? क्योंकि 20 किलोमीटर पे तो दोनों के दोनों मिल जाते हैं। लेकिन जब रेस कंप्लीट हो चुकी होती है तो उसे काउंट नहीं किया जाता। आखिरी बार का जब बाउंड्री पे मिलते हैं तो वो काउंट हम नहीं करते। अगर 20 होता तब भी मेरा आंसर यही रहता। ठीक, चलूं आगे। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, बड़े ध्यान से करने वाला सवाल होता है। इसमें कुछ लोग ट्रिक्स बताते हैं जो कि चांसेस होते हैं कि गलत हो जाए। ठीक है, उसमें सारे केसेस कंसीडर नहीं किए जाते। जो बेस्ट मेथड है, जो सही तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, वो ये है। अब ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को चाहूं तो मैं पढ़ते पढ़ते 2 से 5 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकता हूं, लेकिन इसका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि इस तरह का कोई और सवाल भी एग्जामिनर पूछे तो आप कर पाए। ठीक है, कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर आपको जो मैं छोटा तरीका बता रहा हूं वो कैसे निकला वो भी बताऊंगा, और उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इस बार डिस्टिंक्ट पॉइंट्स वाला एसएससी ने पूछा। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 लोग हैं मेरे पास, 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन में एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ते हैं। ठीक है, ट्रैक का सरकमफ्रेंस दे रखा है मुझे 100 मीटर का, तो बताना है कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक, मेरे पास 100 मीटर का ट्रैक है, 2 लोग हैं ए और बी, एक की स्पीड कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, और एक की स्पीड दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे? तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? देखो जैसे ये 20 पे चल रहा है, ये 30 पे चल रहा है, 100 मीटर की रेस है, तो जैसे ही आप देखेंगे 50 रिलेटिव स्पीड हो गई, 100 को डिवाइड करूंगा 50 से तो 2 सेकंड, तो 2 सेकंड के बाद पहली मुलाकात होगी। 2 सेकंड में ये कहां पहुंचेगा? बस क्वेश्चन को समझना भी करवाऊंगा मैं आपको सेकंड्स में। आंसर तो इसका 3 + 2 5 आ जाएगा, लेकिन वो मैं बताऊंगा कैसे आएगा। ठीक, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा ये 40, जब ये 40 चले स्टार्टिंग से और ये 60 चले, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, तब मिलेंगे। फिर अगला 40 जब ये चले, पहले 40 चला ये वाला ए, तो इनकी मुलाकात हुई, क्योंकि 2 सेकंड लग रही है ना, 100/50 ये मिले 2 सेकंड के बाद, तो 2 सेकंड अगर निकल गया तो 2 सेकंड में ए ने कितना डिस्टेंस कवर करा? इतना। तो स्टार्टिंग से 40 मीटर की दूरी पे पहली बार मिले, दोबारा कब मिलेंगे? जब ये फिर से 40 चलेगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से अगर ये 100 मीटर का ट्रैक है तो ये 40 वाला पॉइंट था, ये 80 वाला पॉइंट है, फिर मिलेंगे। फिर ये 40 चलेगा, फिर मेरे पास यहाँ पे 120 वाला पॉइंट होगा, फिर मिलेंगे ये दोनों। फिर यहाँ से 40 आगे बढ़ेगा तो ये 160 वाला पॉइंट होगा, फिर मिलेंगे। और फिर 40 चलेगा तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। तो टोटल कितने पॉइंट्स बने मेरे पास? 1 2 3 4 और एक स्टार्टिंग वाला 5। तो टोटल ट्रैक पे ये 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे मिलते हैं। ये हो गया बेसिक तरीका कि आपको कोई ट्रिक नहीं पता, आपने बेसिक से निकाला, लेकिन जो बहुत कम्बरसम प्रोसेस, बहुत लेंथी प्रोसेस है और मुश्किल क्वेश्चन बनेगा तो हम ऐसे नहीं कर सकते। वी शुड हैव अ बेटर मेथड टू सोल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन कंसेप्ट समझ आया आपको? अब देखो होता क्या है, कंसेप्ट क्या है मेरा, कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से चल रहे हैं, दोनों एक ही पॉइंट से चल रहे हैं। जैसे ही ये दोबारा उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो उस दौरान जितने पॉइंट्स पे टच करे होंगे वो मेरे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट वाला तो है क्योंकि यहां से चल रहे हैं, वापिस जब यहां पे आ जाएंगे तो वही साइकिल रिपीट होना स्टार्ट होगी। तो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने तक जितने भी पॉइंट्स पे ये ट्रैवल करे वही मेरे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मेरे पास तरीका क्या होगा? अब यहां पे मैं इसकी डेरिवेशन भी करा रहा हूं आपको, और इसके बाद एक वन लाइनर मेथड भी बता दूंगा जो आप यूज कर सकते हैं। फ्यूचर के लिए आप मेथड याद रख लेना, डेरिवेशन आपके काम की नहीं होगी। मैं ये वाला पार्ट हटाता हूं। इस क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए मुझे 100 मीटर ट्रैक लेंथ की भी जरूरत नहीं है, बिना ट्रैक लेंथ के भी वाला क्वेश्चन कराया जा सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। क्योंकि इससे अगला जो क्वेश्चन करना है वो तभी हो पाएगा जब ये वाला कॉन्सेप्ट हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो। मेरे पास
एक ट्रैक है जिसकी लेंथ है l, एक है जिसकी स्पीड है x, और मेरे पास दूसरा पर्सन है जिसकी स्पीड है y। डायरेक्शन कोई भी हो मैटर, अच्छा डायरेक्शन मैटर करती है। चलो इस क्वेश्चन में क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में था, तो मैंने कहा इसके डायरेक्शन में मान लेता हूं y। ठीक है, तो मेरे पास ये चीज निकल गई। अच्छा, मैंने ये कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जब दोबारा मिल जाएंगे तो उसके बाद वो अलग अलग पॉइंट्स पे फिर वो साइकिल मेरी रिपीट होगी। तो मैं क्या निकाल सकता हूं, स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम के बाद दोनों मिलेंगे। आप कहेंगे सर स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर इन्हें मिलना है तो ये मेरे पास किसके बराबर होता है, ट्रैक की लेंथ डिवाइडेड बाय HCF ऑफ x एंड y। यही तो सिखाया मैंने, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो चाहे सेम डायरेक्शन में, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है तो स्टार्टिंग पॉइंट कितने टाइम के बाद मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे इतने टाइम के बाद मिलेंगे। अच्छा, पहली बार कितने टाइम के बाद मिलेंगे, आप कहेंगे सर पहली बार मिलेंगे ये फर्स्ट टाइम कितने टाइम के बाद मिलेंगे। रिलेटिव स्पीड हो जाएगी इन दोनों की x प्लस वाई, और ट्रैक की लेंथ है l और x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई है तो इसे मैं लिख सकता हूं रिलेटिव स्पीड। ठीक, पहली बार इतने टाइम के बाद और स्टार्टिंग पॉइंट पे इतने टाइम के बाद। टोटल अपनी जर्नी के कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे, उसके लिए क्या होगा, आप कहेंगे जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया था कि मेरे पास क्या आया था, पहले 40, फिर 80, फिर 120, फिर 160 और ये फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचा था। तो मैंने 5 पॉइंट्स निकाले थे। ये दूसरे तरीके से निकालता तो मैं ये कहता कि भैया दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो आप कहते सर ये हो जाता मेरे पास 100, और अगर मैं इन दोनों का HCF निकालता 20 और 30 का तो ये आ जाता 10। तो मैंने कहा 10 सेकंड के बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। पहली बार कितने सेकंड के बाद मिल रहे हैं, 2 सेकंड के बाद। तो 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मतलब आ गया 5। तो ये 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में मिलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा पहुंचने से पहले ये 2 सेकंड पे एक पॉइंट पे मिलेंगे, फिर अगली 2 सेकंड पे फिर एक पॉइंट पे, फिर अगली 2 सेकंड पे फिर एक पॉइंट पे, अगली 2 सेकंड पे फिर एक पॉइंट पे, और फिर अगली 2 सेकंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो ये 5 मेरे पास पॉइंट्स आए। तो वो हम कैसे निकालते हैं कि कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे। आप कहेंगे सर स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम के बाद पहुंचेंगे डिवाइडेड बाय पहली बार कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई ये। अब इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या मान निकल के आएगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कितने टाइम के बाद मिलेंगे। इस वाले को अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो रिलेटिव स्पीड मेरी ऊपर चली जाएगी और नीचे आ जाएगा मेरे पास HCF ऑफ दोनों का XY, जो मेरी स्पीड है उनका HCF और रिलेटिव स्पीड। तो ये इंडिपेंडेंट है किसके, ट्रैक लेंथ के। तो यहां पे ट्रैक लेंथ मैटर ही नहीं करती। क्या इतना पार्ट आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर निकालना था मुझे तो मैं कहता दोनों के दोनों किसमें चल रहे हैं, दोनों के दोनों यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 20 + 30, और अगर मैं HCF निकाल लूं 20 और 30 का तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, आप कहेंगे 50 और 10, ये आ गया 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे ये मिलेंगे। अब ये भी एक लंबा तरीका है, इसे और थोड़ा समराइज किया जा सकता है। इसे थोड़ा सा और मैं समराइज करता हूं। इसे और समराइज कैसे करेंगे, ये मेरे पास 20 30 है, ध्यान से समझना इस चीज को, ये 20 है और ये 30 है। ठीक है, कोई भी इसे मैं नंबर 1 कह सकता हूं। एलसीएम एचसीएफ का कांसेप्ट याद आ जाएगा आपको, यहां पे ध्यान रखना। ये मेरे पास नंबर 2 है और ये इनका क्या है HCF। नंबर 1 को हम क्या मानते थे एलसीएम में, आप कहते थे सर इसे मैं मान लेता हूं A और H, और इसे मैं मान लेता हूं B और H। मतलब इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो है मेरे पास H, और इन दोनों का जो कोप्राइम फैक्टर है वो मेरे पास A और B। ठीक, तो अगर मैं इसे AH प्लस BH को डिवाइड कर दूं किससे, H से, तो मेरे पास बचेगा सिर्फ A प्लस B। ये कब आया, जब रिलेटिव स्पीड मेरी आपस में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं, A B क्या है, इन दोनों का कोप्राइम फैक्टर, इनमें जब भी जो कॉमन फैक्टर है वो हटा दिया, तो 20 और 30 का कॉमन फैक्टर है 10 से डिवाइड कर दो, या फिर मैं कहूं 20 और 30 का मैं रेशियो ले लूं तो मेरे पास आएगा 2:3। ये वैल्यू क्या होगी, ये मेरा A होगा और ये मेरा B होगा। तो मेरे पास कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे, ये होंगे A प्लस B डेट इज 2 + 3, और आंसर आ गया 5। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है या नहीं है। दिस इज द वे जिससे आप इस क्वेश्चन को सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन डिटेल में कैसे मैं यहां तक पहुंचा ये आपको मैंने यहां पे समझाया। ठीक है,
कैट में इस तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं पहले। कैट में एक फॉर्मूला ये वाला बहुत कॉमन है, जो कैट के लोग तैयारी करते हैं उन्हें डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का ये फॉर्मूला कराया जाता है। ठीक है, मैं कैट का सवाल भी दिखाऊंगा जो पहले आ रखा है, और आगे बढ़ता हूं मैं। इसी वे बेस्ड एक और सवाल आया था, वो कराने से पहले एक छोटा सा सवाल मैं आप लोगों को देता हूं। अब देखो यहां पे ध्यान रखना, ये रिलेटिव स्पीड थी, तो यहां पे मैंने प्लस कब किया, जब मेरे पास दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो रही थी। अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते तो ये 30 - 20 होता, तो उस केस में मैं 3 - 2 कर देता और मेरा आंसर आता 1। क्लियर है या नहीं है? मैं एक क्वेश्चन छोटा सा देता हूं। मेरे पास ए है, इसकी स्पीड है मेरे पास 45 मीटर पर सेकंड। मेरे पास बी है, इसकी स्पीड है मेरे पास से 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपको बताना है एक सर्कुलर ट्रैक के अराउंड ये दौड़ रहे हैं जिसकी लेंथ है मेरे पास 5.514328 किलोमीटर। ये मेरे पास सर्कुलर ट्रैक की लेंथ है। ठीक है, अगर ये सेम डायरेक्शन में जाए तो कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे मिलेंगे, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे मिलेंगे इस सर्कुलर ट्रैक के अराउंड। आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर कुछ नहीं करना, मैं रिलेटिव स्पीड डिवाइडेड बाय एचसीएफ करता हूं, तो इसके को प्राइम फैक्टर अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो आएगा मेरे पास a - b। और a क्या है यहां पे ध्यान रखना, ये स्पीड नहीं है a, ये इन दोनों का को प्राइम वाला पार्ट है। अगर a रेशियो b निकालना है तो a और b कैसे मिलेगा, मैं a रेशियो b करूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी 45 डिवाइडेड बाय 40, ये आएगा 9:8। ठीक है, तो ये मेरा a होगा, ये मेरा b होगा, ये a - b 9 - 8, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1। ठीक है, सिर्फ पूरी सर्कुलर ट्रैक के दौरान या एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिलेंगे, और एक डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या होगा, वो कोई भी आप स्टार्टिंग पॉइंट रख लो वहीं पे ये मिलेंगे सिर्फ। क्लियर? अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा a + b, और ये वैल्यू हो जाएगी 9 + 8, ये हो जाएगी 17। ये याद रख लेना आप। क्लियर है सभी लोगों को? अब इसी पे बेट एक अच्छा सवाल था जो हम देखेंगे यहां पे, जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। यही सवाल 2 शिफ्ट में आया था, एक और शिफ्ट में बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया था। एज इट इज सेम है, ऑप्शंस भी सेम थे। और अगला सवाल है ये, इसी पे बेस्ड फिर एक कैट का सवाल करेंगे। क्वेश्चन में क्या था, मेरे पास 2 लोग हैं पी और क्यू, सेम पॉइंट से एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ना स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में ही दौड़ते हैं। एक P है और एक Q है, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे। P की स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, Q की स्पीड है मेरे पास B मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना ये क्या है, B, ये है 6। दे क्रॉस ईच अदर एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, वो एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे ही एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जिस पे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो कितने होंगे मेरे पास, 2। ठीक है, हमसे क्या रखा है कि अगर b का मान जो है, जो मेरे पास b है, ये <6 है तो कितनी वैल्यूज b की हो सकती हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर जब मैं क्या करूंगा, इनका रेशियो निकालूंगा, इनका कोप्राइम फैक्टर्स निकालूंगा। b का मान मेरे हिसाब से अभी क्या क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। ठीक है, मैं एक एक करके वैल्यू रखना स्टार्ट करता हूं। अगर मैंने रखा b को 1, दोनों के दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है मेरे पास, ये होती है b - 6 - b। ठीक है, 6 बड़ा है, ये होगी। ठीक है, तो मैं एक एक करके निकालना स्टार्ट करता हूं। अगर मैंने रखा b को 1 तो ये आएगा मेरे पास 6:1। ठीक है, 6:1 आया तो कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे ये मिलेंगे, 6 में से 1 को घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू आएगी 5। तो ये 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे मिलेंगे, ये मेरा नहीं हो सकता। अगर मैंने रखा यहाँ पे 2 तो 6:2। ठीक है, आपस में कोप्राइम नहीं है, कोप्राइम बनाने के लिए रेशियो कटेगा, ये आएगा 3:1। कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में मिलेंगे, ये मिलेंगे मेरे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। तो ये वाली वैल्यू क्या है, b की पॉसिबल है। फिर मैंने रखा यहाँ पे 6:3,
आप देखेंगे यहाँ पे कट जाएगा, ये आएगा मेरे पास 2:1। अगर मैं यहाँ पे देखूं कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पॉसिबल है 1, तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। मैंने रखा 6:4, ये आएगा 3:2। अगेन मेरे पास 1, ये भी पॉसिबल नहीं है। 6:5, अगेन मेरे पास 1 डिस्टिंक्ट पॉइंट बनेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से पूछा है तो एक ही वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा। जब b का मान मेरा 2 होगा और b का मान 2 होगा तो कितनी वैल्यू बनी मेरे पास, 1 वैल्यू बनी। कितनी वैल्यू बनी, 1 वैल्यू। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है। कई बार एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चंस में, जैसे यहाँ पे तो पूछा था टोटल कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में मिलेगा, यहाँ पे हमसे ये भी पूछ सकता था इस पिछले वाले क्वेश्चन में कि दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले कितनी बार मिलेगा। दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले कितनी बार मिलेगा, जब ये दोनों क्या चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो उस केस में मैं क्या था, 20:30 है, तो ये मेरे पास 2:3 होगा। 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। टोटल 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में मिलेगा। स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले कितनी बार मिलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट तो इंक्लूडेड है ना इसमें, वो हटा दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4। बिफोर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले कितनी बार मिलेंगे, अगर ये सवाल होता तो मेरा आंसर ये होता। तो ये भी सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का ऑल्दो आंसर नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 5 ही है। ये मैंने बस एक टाइप बताया, ये सवाल भी एग्जाम में पहले पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन था, जैसे ये कैट 2016 में पूछा गया था, बिल्कुल सिमिलर सवाल है जो आपका भी एसएससी में आया, थोड़ा सा बदल के पूछा है बस। 2 फ्रेंड है ए और बी, एक सर्कुलर ट्रैक के अराउंड दौड़ते हैं, सेम डायरेक्शन में ही दोनों के दोनों दौड़ते हैं, ए भी और बी भी। ए की स्पीड भी मुझे 6 मीटर पर सेकंड ही दे रखी है, और अगर मैं बात करूं बी की जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड, अगेन सेम। ठीक है, आगे कहता है कि ये एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे सर्कुलर ट्रैक पे क्रॉस करते हैं। तो पॉइंट्स भी मेरे पास कितने हो गए, डिस्टिंक्ट पॉइंट जहां पे ये मिलेंगे 2 हैं। अब यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल बनाया था कैट में। कैट में कहा था कि जो मेरे पास बी है ना, वो एक नंबर है लेस देन 30। बी इज अ नंबर लेस देन 30। अभी तो 6 था तो हमें 5 केसेस चेक करने पड़े, 30 है तो बहुत सारे केसेस बनेंगे जो हमें चेक करने पड़ेंगे। तो हमें बता रहा है हाउ मेनी वैल्यूज बी कैन टेक। तो कैसे सोल्व करेंगे आप, सेम वही है, 1 से लेके 5 तक तो आपने चेक करा ही था। तो बी की वैल्यू आपके पास 2 केसेस बनते हैं। अगर देखो बी 6 हो गया तो दोनों हमेशा साथ ही चलेंगे, तो 6 तो होगा नहीं। तो मेरे पास क्या होगा, या तो बी क्या होगा, एक केस बनेगा बी की वैल्यू क्या हो, 6 से कम हो, या फिर ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू बी कितना हो जाए 5, और या फिर मेरे पास बी क्या हो जाए, छोटा हो 30 से लेकिन बड़ा हो किससे, 6। तो ये वाला केस में तो हमने एक वैल्यू निकाली थी, इस केस में आप चेक करेंगे सारी की सारी, सोल्व करेंगे और अपना आंसर बताएंगे कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये आपका होमवर्क है। So I hope this session is useful to you. Let's wind up this session. Bye bye, take care, have a nice day and Jai Hind.